हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल भार्गव क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का है, एक्सपोनेंट। और यार हम लोग कह ले तो क्लास 7th 8th 9th ये 3 क्लास में भी दिया है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत अधिक कन्फ्यूज रहते हैं कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। सर बच्चे अपना सर खुल जाते हैं, अरे यार कैसे सॉल्व। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं हूँ आपके हर क्वेश्चन को, हर डाउट को मैं क्लियर कराऊंगा। फर्स्ट चलिए हम लोग भाई फर्स्ट ला है वो क्या है समझते हैं। फर्स्ट अगर यह है कि जब अगर नंबर्स के बेस सेम हो, उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर सेम बेस का मल्टीप्लाई हो रहा बट पावर डिफरेंट हो, आपको क्या करना है कि बेस को सेम रख देते हैं, बस केवल पावर्स को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके कॉपी में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए फार्मूला क्या है। a अपॉन बी पावर m इंटू ए अपॉन बी पावर n इज इक्वल टू a अपॉन बी टू द पावर m प्लस n। यानी आपको केवल बेस को सेम रखते हुए पावर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूले पे, इस लॉ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिल सकता है, जैसे 2/3 पावर 3 इंटू 2/3 पावर 2। ओके, जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि हो रहा मल्टीप्लाई नंबर्स का, बट बेस भी सेम है, बट पावर्स क्या डिफरेंट है। आपको क्या करना है, बस यही फार्मूला का को ध्यान में रख लेना है और इसी फार्मूले पे आपको सॉल्व कर देना है। यानी कि आपको क्या करना होगा कि बेस को अनचेंज रहने देते हैं, नहीं बदलेंगे हम लोग, केवल पावर्स को ऐड कर देंगे। यानी 3 पावर 3 है, पावर 2 है, इसको ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 2/3 के पावर मिल जाएगा 5। चाहो तो इसको ही आप अपना आंसर आने देते हो, या है चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो। 2 पावर 5 है, यानी 2 का आपको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 का भी आपको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिलेगा 32, यहाँ मिल जाएगा 241। ओके, तो भाई क्या करना है, आपको फर्स्ट लॉ याद कर लेना है। व्हेन bases are same but power are different, you have to learn this formula, this law. You have to unchange the base but you have to add the power, you have to add the power। आपको पावर ऐड कर देना है भाई, पावर ऐड कर देंगे और पावर ऐड करने पे आपका आंसर मिल जाएगा। चाहो तो उसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को, इस लॉ को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। सेकेंड लॉ में क्या होता है कि इसमें तो बेसिस सेम रहते हैं, बट फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा था कि मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि सेम बेस का डिवाइड होगा और पावर क्या होंगे डिफरेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला है, लॉ है, a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइड बाई a अपॉन बी टू द पावर n इज इक्वल टू a अपॉन बी टू पावर m माइनस n। आपको यहाँ क्या करना होगा, पहले आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना होगा कि अगर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, आपको फर्स्ट पावर में से सेकेंड पावर को सेपरेट करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये समझते हैं कि इस फार्मूले पे, इस लॉ पे किस टाइप की क्वेश्चन आएंगे और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका आएगा 3/4 टू पावर 7 डिवाइड बाई 3/4 टू पावर 4। ओके, आपका एक क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग एक्सपोनेंट की क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें बस केवल इसका लॉ पढ़ना है और समझना है लॉ। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो लॉ है a अपॉन बी पावर n डिवाइड बाई a अपॉन बी पावर n इज इक्वल टू a अपॉन बी एंड m माइनस n। पावर्स को हटा देना है। एकदम देखिए बेस सेम इसका भी, बेस सेम इसका भी है, दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, हो रहा है डिवाइड। क्या करेंगे आप लोग, बेस को सेम रहने देते हैं और बड़े पावर में छोटे वाले को घटा देंगे, पहले वाले में छोटे वाले को घटा देंगे। आपको क्या मिलेगा 3/4 टू द पावर, सेम में से 4 जाएगा भाई, आपका बच जाएगा 3, यानी 3 पावर 3 एंड 4 पावर 3। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। और चाहो तो इसको आप ओपन कर लो, यानी 3 की पावर 3 यानी 3 का आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। आपका 4 को भी पावर 3 हो जाएगा, तब तो आपको 4 का भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप पाओगे 3 3 जा 9 3 27, यहाँ पर आ जाएगा 64। ये आपका आंसर। इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, इसके लिए भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले आपको ला समझना है। ला क्या होगा एक बार फिर से हम लोग समझ लेंगे। बेस सेम रहेंगे
डिवाइड हो रहा होगा, पावर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आप क्या करना होगा कि बेस को सेम मतलब सेम छोड़ करके बस पावर्स को हटा देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो इस लॉ को नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अब पढ़ेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता है कि बेस एक ही होता है बट पावर के ऊपर पावर होता है, यानी इसमें 2 पावर 3 पावर 4 पावर हो सकते हैं बट बेस एक ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको थर्ड लॉ पढ़ना पड़ेगा। थर्ड लॉ है क्या, देख लेते हैं। थर्ड लॉ है ए अपॉन बी की पावर एम इसके पावर एन, ठीक है। ए अपॉन बी के टू द पावर एम टू द होल पावर एन, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, आपको बेस को सेम रख करके पावर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस लॉ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएंगे आपके 3/5 पावर 2 होल पावर 3, इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पावर में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्या होगा इसके लिए। तो जब पावर के ऊपर पावर हुआ, आप क्या करना होगा, बेस को सेम रख करके पावर्स का इंटू, सिंपली इंटू करना, कुछ नहीं करना आपको, केवल पावर्स का इंटू कर दीजिए। 2 × 3 आप पाओगे 3/5 के पावर 6, ये आपका आंसर है। इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए। जब पावर्स के ऊपर पावर होगा तो आपको केवल बेस को सेम रख करके पावर्स का इंटू करना पड़ता है। ये आपका है थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इस पे क्वेश्चन माइनस के भी आ सकते हैं, जैसे देखिए 1/2 के पावर -2 टू होल पावर -2 मान लीजिए, ठीक है। हो जाएगा 1/2 पावर हो जाएगा -2 इंटू -2। हम जानते हैं जब माइनस प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1/2 2 2 जा 4, इट्स योर आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस के माइनस प्लस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि इसमें बेसिस डिफरेंट होते हैं बट पावर सेम होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं बट पावर सेम होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल बेस का इंटू करके पावर को ऊपर उतार देना है और आपको अपने से कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ये समझना है। बेसिस का इंटू कर दीजिए, पावर को ऊपर नोट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो उसको आप सॉल्व भी कर लेना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या है, ए अपॉन बी की पावर एन इंटू सी अपॉन डी की पावर एन। अब देखिए, जब अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको बेसिस डिफरेंट दिखेंगे। क्या दिखेंगे, डिफरेंस दिखेंगे। ए अपॉन बी सी अपॉन डी, डिफरेंस तो होंगे ही, आपको समझ में आ ही रहा होगा। बट पावर को अगर भाई आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ क्या है, हियर भी एन एंड यहाँ भी एन, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन। पावर सेम है बट बेस क्या डिफरेंस है। उसके लिए अब क्या करना होगा कि बेसिस का इंटू या मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेसिस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को सेम रख दीजिए, बस आपका ये फार्मूला बन गया, ये ला आपका बन गया। अब देखेंगे कि इस ला पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2/3 power 2 into 3/4 power 2. So how will you solve this question? To solve this question, you have to multiply by both bases. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिस का, दोनों बेसिस का आपस में इंटू कर देना पड़ेगा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पावर को यहाँ उतार दीजिए, पावर बस एक ही बार लिखाएगा, 2 है तो वही लिख देंगे। तो अभी कट काट दीजिए, कट गया ना, 3 × 1 = 3, 2 × 2 2 2 जा 4, यानी आपका आ गया 1/2 पावर क्या आ गया आपका 2 आ गया, यानी आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, आंसर 1/4। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, पावर सेम होगा। बेसिस का इंटू करके पावर को नोट कर दीजिए, आंसर आने पर उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इस लॉ को और इस टाइप के एग्जाम्पल को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिफ्थ लॉ में क्या होता है कि जो पावर होता है वो निगेटिव होता है। पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पावर को निगेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि दिए गए नंबर्स को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं। जो हमारा पावर है वो क्या होगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं मतलब किस टाइप का आता है। तो आपका जो लॉ है ए अपॉन बी टू द पावर -1, इधर आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये जो पावर है वो किस में दिखेगा, दिखेगा माइनस में ना, यानी ये क्या निगेटिव नंबर है। तो इसको निगेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए आप क्या करोगे, ए अपॉन बी क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, यानी बी अपॉन ए कर दोगे। जैसे ही आप बी अपॉन ए करोगे
जो माइनस हो जाएगा छू मंतर हो जाएगा ये प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 2/3 पावर -4, ओके। तो प्लस में कैसे होगा, इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 3 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे, ये उसका हो गया रेसिप्रोकल फॉर्म। अब जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, जैसे भाई ये बदलेगा वो क्या होगा आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व कर दो, तो 3 का इंटू करो 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कट कर दो 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका आ जाएगा 81/16, इट्स आंसर, ठीक है। ध्यान से एक बार और समझ लीजिए कि निगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, आपका पावर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस बच्चों अब हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंट का लास्ट एंड सिक्स्थ लॉ जो है। इसमें क्या होता है कि कोई नंबर है उसका पावर क्या जीरो होता है, तो जब किसी नंबर की पावर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a/b⁵, अगर आपको कोई नंबर की पावर जीरो दिखेगा तो आप उसकी वैल्यू सीधे 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। जैसे कि a/b पावर जीरो है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कोई नंबर होगा एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे, 2/3 है, जब इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो 1 होगा, ठीक है। यानी पावर जीरो तो क्या लाएगा 1 ला देगा, ठीक है। यही आपका सिलसिला है। इस पर क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, जैसे 2/3 पावर जीरो प्लस 1/5 पावर जीरो, ओके, -1/2 पावर जीरो। बेटा आपको दिमाग नहीं लगाना है, एलसीएम भी नहीं निकालना है, केवल देखिए नंबर के पावर जीरो है वैल्यू 1 आएगी, नंबर के पावर जीरो है वैल्यू 1 आएगी, यहाँ माइनस कर देंगे, नंबर के पावर जीरो है वैल्यू 1 आएगी। ये नहीं देखेंगे क्या दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर जीरो वैल्यू 1, ओके। अब क्या हो जाएगा 1 1 2 -1 कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 1। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको बेसिकली क्या समझना है, अगर पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो आप लोग इस फार्मूले को भी, इस लॉ को भी नोट कर लीजिए, इन आप लोग को भी समझ लीजिए।